अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 ऑगस्ट एग्जाम्स इन वर्ल्ड वेयर डू इंडिया IIT एंड UPSC एग्जाम स्टैंड। देखते हैं अभी वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन कौन सा होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसको लेकर हाल ही में एक ग्लोबल AI बेस्ड प्लेटफॉर्म ने एक लिस्ट तैयार करी। नाउ इस लिस्ट से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको जानना होगा कि दुनिया भर में बाकी एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं। रैंक 1 पे ना आपको इंडिया या USA का कोई एग्जाम नहीं मिलेगा। रैंक 1 पे है चाइना का गाओकाओ एग्जामिनेशन, और इसके बारे में ओवर द इयर्स बहुत से आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं। इवन यूके मीडिया ने भी काफी बार कहा है कि गाओकाओ एग्जामिनेशन क्या दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि हाल ही में हमने ये भी देखा है कि चाइना में बहुत से बच्चों ने सुसाइड भी कर ली, एक के बाद एक। हर साल आप देखोगे सुसाइड रेट्स चाइना में बढ़ते जा रहे हैं गाओकाओ एग्जाम के फेलियर की वजह से। ना ये एग्जाम है क्या, समझ लो। गाओकाओ एग्जाम चाइना का कोई UPSC IAS या फिर मेडिकल एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम बच्चे देते हैं स्कूल पास करके, मतलब स्कूल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप तभी जाओगे जब आप गाओकाओ एग्जाम अटेंड करोगे, और इस एग्जाम की रैंकिंग के बाद, इस एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा खराब दूर दराज की गांव की कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, उस वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार तो कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी खराब होती है कि ऑल टुगेदर उनको कोई यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं है। उनका करियर ही आप कह लीजिए, उनके करियर को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर अगले साल उनको फिर से ये गाओकाओ एग्जाम देना होता है। और देखो, इस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आई है ओवर द इयर्स। कई वीडियोस हमको दिखाती है कि किस तरीके से चाइना में जो ये एग्जाम पेपर्स हैं, ये लिटरली बार्स के पीछे रखते हैं ताकि कभी एग्जाम पेपर लीक ना हो जाए। और आप सोच कर देखिए, चाइना आज भी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट्स जब एक ही एग्जाम देते होंगे तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का प्रेशर सरकार पे कितना ज्यादा होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम 1-2 घंटे में खत्म हो गया, दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जब अपना गाओकाओ एग्जाम देता है उसको 9 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 9 घंटे लंबा एग्जाम होता है, बीच में ब्रेक्स मिलती हैं। कुछ इमेजेस चाइना से पिछले कुछ सालों में ऐसी भी आई है जहां पर कई स्टूडेंट्स ना ऑक्सीजन कंटेनर साथ में लेके आते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोट एंड कोट इससे उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। तो जब एग्जाम इतना डिफिकल्ट हो, उसके अलावा ये सारे बच्चे रफली 16 से लेकर 18 साल के आसपास के होते हैं, तो बहुत यंग बच्चे हैं। इतना सारा प्रेशर एक यंग टीनेजर पे डाला जाता है, और ये एग्जाम काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि उसके आगे की लाइफ कैसे होगी। तो इसलिए गाओकाओ एग्जाम है रैंक 1 पर द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। फिर सेकंड नंबर पे आता है IIT JEE एग्जाम। नाउ IIT JEE एग्जाम को आप अगर कंपेयर करोगे गाओकाओ एग्जाम से, तो एग्जाम की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है। IIT JEE एग्जाम रफली होता है 3 घंटे के आसपास का। जो गाओकाओ एग्जाम है चाइना का, ये 9 घंटे के आसपास होता है। और वैसे अगर हम बात करें पास रेट की, तो गाओकाओ में कोई पास रेट होता नहीं है, बस यूनिवर्सिटीज में आपको मिलनी होती है एनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, मगर IIT JEE में ना पास रेट होता है सिर्फ 1% का। पूरे भारत में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं IIT JEE का एग्जाम। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया, IIT में आपको एंट्रेंस मिल गया, तो हो सकता है कि कल को आपको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पिकअप कर ले। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज भी मिल जाए। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। मगर वैसे अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा गाओकाओ एग्जाम, जहां पर 12 मिलियन कैंडिडेट्स करते हैं अटेम्प्ट, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख एस्पिरेंट्स। जबकि IIT JEE के जो एस्पिरेंट्स हैं ये हैं 10 लाख के आसपास। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा इंडिया का ही UPSC एग्जामिनेशन। अब कुछ लोग क्या पर कह सकते हैं कि UPSC एग्जामिनेशन IIT JEE से भी डिफिकल्ट है। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर पे रखूंगा, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है।
यूपीएससी एग्जाम की जो ड्यूरेशन है काफी लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ पर तय नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा भी हो सकता है आपका, काफी छोटा भी हो सकता है। मगर यूपीएससी एग्जाम का जो सक्सेस रेट है ना, ये बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 0.1 से लेकर 0.3% के आसपास। और हर साल रफली बताया जाता है कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं ये अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम को। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो आईआईटी जेई में डबल एस्पिरेंट्स हैं, मगर यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत बहुत ज्यादा कम होता है। और वैसे आप अगर कंपेयर करोगे ना टॉप 3 को, गांव एग्जाम, आईआईटी और यूपीएससी, तो एक वैसे बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि गांव एग्जाम और आईआईटी जेई के एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, आप मैथमेटिक्स से बच नहीं सकते। यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हैं तब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, मगर वो उस लेवल के नहीं आते। आई मीन वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स इतना चैलेंजिंग है जितना आईआईटी जेई या फिर गांव एग्जाम में है। और हाँ बिल्कुल, गांव एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही होगा। और ये परहैप्स एक रीजन भी है कि चाइना ने एजुकेशन का स्टैंडर्ड ओवर द इयर्स इतना इंप्रूव भी क्यों किया है। यूके में भी हाल ही में आपने देखा होगा, ऋषि सुनाक ने यह कहा है कि 18 साल की आयु तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके देश में बच्चे मैथमेटिक्स तो पढ़े ही। तो खैर, ये तो हमने बात कर ली टॉप 3 की। फिर आते हैं हम एशिया के बाद। टॉप 3 में एशिया की डोमिनेंस है। उसके बाद आप एशिया के बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा मेंसा एग्जामिनेशन। ये है यूके का बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम, 1 से लेकर 2 घंटे की होती है इसकी ड्यूरेशन। मेंसा एग्जाम में टेस्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल की आईक्यू एबिलिटी को। और हालांकि मेंसा एग्जाम 1946 में शुरू हुआ था इंग्लैंड में, आज के समय यह दुनिया भर में फैल चुका है। आप भारत में रहकर भी ये यूके का मेंसा एग्जाम कर सकते हैं, अटेम्प्ट हो सकता है। आपने ओवर द इयर्स कुछ आर्टिकल कभी देखे हो, ऐसे ही रैंडमली कभी न्यूज देख रहे हो, एक आर्टिकल आपको दिख गया होगा कि जी नागपुर की एक लड़की है 11 साल की, इसने आइंस्टाइन का जो आईक्यू रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया। या फिर इंडिया में कोई स्टेट है वहां पर एक लड़की का आईक्यू इतना बताया गया है। तो ये जो सारे आईक्यू स्कोर होते हैं ना, ये 99% होते हैं मेंसा एग्जाम की। इंडिया में भी आज के समय मेंसा एग्जाम के सेंटर ओपन हो चुके हैं। और इसमें देखो फायदा ये रहता है कि कई एस्पिरेंट्स यूके में जो बहुत ज्यादा हाई आईक्यू डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, उनको कल को अगर मान लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर कहीं पर जॉब चाहिए, तो उसमें ये लोग दिखा सकते हैं कि देखिए मैं एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल हूं, मैं जेन्युइनली इंटेलिजेंट हूं। तो उससे आप कह लीजिए उस इंडिविजुअल की जिंदगी में आगे निकलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। वैसे मेंसा कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी यूनिवर्सिटी या फिर जॉब का, ये बस एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा कनाडा का बहुत ही फेमस एग्जाम GRE, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एग्जाम ये क्रैक करना होगा। रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर के 50th परसेंटाइल के ऊपर आप स्कोर करें। 7 लाख के आसपास एस्पिरेंट हर साल यहाँ पे अटेम्प्ट देते हैं। डिफिकल्ट एग्जाम में अपने आप में, मगर इसको आप कहीं से भी मेंसा, यूपीएससी, आईआईटी या फिर गांव एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है आपके सामने प्रॉपर लिस्ट ऑफ द 5 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। क्या आप लोग इस लिस्ट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पेमेंट कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइज, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे,
तो जो सरपरशान ने सबसे पहले गाँव का जो वो एग्ज़ाम है ना, वो काफ़ी भाई, एक तो बच्चों का जैसे ना भाई जान निकालने वाली बात है कि देख लें कि एक बच्चे की सब कुछ है ही उस पर, वो डिपेंड कि अगर वो पास करेगा चाइना में तो तभी वो आगे पढ़ सकेगा। ये हमें आज पहली बार इस बात का पता चला है। काफ़ी भाइयों को इस बारे में पहली बार पता चलेगा, लेकिन ये बहुत ही भाई बच्चे पर एक जुल्म है कि जुल्म क्या है भाई भाई, अब इसमें देखो जुल्म वाली जुल्म वाली कौन सी क्या बात है, एक उनकी स्टडी इम्प्रूव हो रही है। स्टडी हो रही है, आप वो नहीं बात पढ़ना ठीक है, चाहते तो आप बात ठीक है, लेकिन जो सुसाइड कर रहे हैं बेचारे, जो नाकाम हो जाते हैं, उनकी तो तो भाई लाइफ वो आगे हर खराब जगह है पे ना। होते हैं, हर जगह यार पे अब होते हैं ये टफ बहुत ज्यादा है ना, ये चीज है। भाई जहरी बात है। अब वो चाइना तो में ठीक है, इतने पढ़ना इतने चाहिए सख्त- बच्चों इतने को। इतने सख्त कानून है जिसकी आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, चाहे आप करें या ना करें या मर जाए, उनको क्या, वो तो हैं ही ऐसे। अगर उनके अंदर यार- फीलिंग होती तो भाई ऐसे तरक्की ना करते। बिल्कुल। फीलिंग तो बंदे को ले जाती है बेचारा तरह से, चलो छोड़ दो बस, गया खत्म। ये चीज उनमें नहीं है, इसलिए भाई अब आप देख लो हर चीज में आगे जा रहे हैं। लेकिन 9 जो भी घंटे है का भाई, इस एग्जाम चीज को आप- देख लें कि 9 बहुत घंटे, बड़ी बात है और भाई। वो जो है ना ऑक्सीजन वाली मशीन भी साथ लेकर आते हैं, ये साथ कोई उन्होंने भाई लगाई एक है। अजीब मखलूक है पता पता नहीं ये एकते थकते यार, नहीं पता नहीं ये कोई अजीब मखलूक है। इन पर बात करने को नहीं दिल करता भी, क्या बोले बंदा क्या हाँ। नहीं। क्योंकि हर चीज इनकी दुनिया से डिफरेंट हर है। चीज देखो में आप- उन्होंने पंगा लेना। हाँ। ये देख लो, दिमाग होता तो इन्होंने जाकर चांद पर बोलना था कि ये चांद का हिस्सा हमारा है, इधर और कोई इस बंदा में से नहीं। हम पाकिस्तान को भी देंगे। नहीं वो नहीं अभी बोला, बोला मैंने है सिर्फ भैया, यही क्लेम नहीं किया वो है हम कि- कह रहे हैं यार। भाई यही क्लेम किया है कि मेजर हमारा साहब हिस्सा। बता रहे थे कि इन्होंने भाई उनका वो भी वैसे हिस्सा- मजाक कर रहे हैं। भाई वो तो आगे जाकर बोलेंगे ना कि हाँ। पाकिस्तान का भी है। लेकिन भाई सबसे ज्यादा इस चीज को देखे कि इंडिया इस वक्त जो है ना वो टॉप 5 में 2 जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। एक आपके सामने आईआईटी जिस तरह वहां पे हमने, आप तो आईआईटी के हमें बहुत ज्यादा भेजी समझ आ गई, जिस तरह हमने जो है ना वो 5-6 वहां पे आईआईटी कॉलेज जो है ना वो कैंपस जो है ना वो कवर किए हैं। वहाँ पे देखा वहाँ पे किस तरह का माहौल है, किस तरह लोगों को स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनकी जो है ना वो स्टडी होती है, और किस हद तक जो है ना वो होनहार तालिब इल्म होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक ठीक नहीं है। भाई, उनको और देखा- यूपीएससी का तो हम जो है ना वो सुनते ही रहते हैं, और हमारे बहुत सारे एक दोस्त भी हैं जो भी यूपीएस में इन्वॉल्व हैं और वो कर भी रहे हैं, और हम तो भाई दुआ गो हैं कि वो इस चीज के ऊपर जो है ना वो कामयाब जरूर हों, बहुत ज्यादा लेकिन ये कामयाबी कि सबसे पाएं। आम चीज, इससे भी आम चीज ये है कि वर्ल्ड के जो मुश्किल एग्जाम्स हैं उनमें इनका नाम जरूर मौजूद है। एक 7वें 8वें नंबर पे भी है GATE एग्जाम्स। अगर आप वो भी देखें तो वो भी, उसमें भी इंडिया का नाम है 8वें नंबर पे शायद है। अब देखो ना, अब चाइना के एग्जाम ही मुश्किल हैं, काफी वक्त 9 घंटे लगते हैं, लेकिन इतनी हार्ड वर्किंग भी करते हैं। लेकिन अभी भी जो एक बड़े होते पर दुनिया के बैठे हैं ना, वो इंडियंस ही हैं। इंडियन के CEO ज्यादा जो भाई बोलते हैं। इंडियंस अब ही मेरी हैं। बात सुनो, असल में ना आप चीज समझ नहीं रहे वो उसके अच्छा यहाँ पे एक भाई अगर कोई ऐप है हेल्प करता है ना तो वो जरूर बताइएगा। अच्छा चाइना का तो एग्जाम्स हो गया भाई जी, वो इंटरनल अपने कंट्री के अंदर है, ठीक है, वो टफ है, इसमें कोई शक नहीं, वो टफ है, 9 घंटे का है, उसमें जो है ना वो पास करके आगे यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना वो क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि जो आईआईटी और यूपीएससी एग्जाम्स हैं, क्या ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रीट किए जाते हैं? मिसाल के तौर पे इस क्या ये वर्ल्ड लेवल का मुकाबला होता है या वर्ल्ड लेवल का एग्जाम्स होता है, या जस्ट एक इंडिया के लिए इसकी जो है ना स्पेसिफिकेशन है? क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि सरपरशान ऐड पे जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये आपको यूपीएससी एग्जाम्स जो है ना उसमें ये काम आएंगी। तो क्या आप वर्ल्ड लेवल पे भी जाके इसी तरह जो है ना वो ट्रीट होता है, या ये जस्ट इंडिया के लिए ही है? ये एक जो है ना वो आम सवाल है। अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर है तो फिर तो भाई इससे बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा कि दुनिया के जो है ना वो वर्ल्ड के टफेस्ट जो है ना वो एग्जाम है, तो क्या फिर हम यही ट्रीट करें कि पूरी दुनिया के जो मतलब स्टूडेंट है वो इकट्ठे देते हैं, या जस्ट ये इंडिया के लिए? लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना ये इंडिया के लिए ही होगा। और वर्ल्ड के एग्जाम्स जो है ना वो अलग होते होंगे। नहीं, अगर इंडिया के लिए होता है तो फिर भाई उनको मतलब कि जहाँ जॉब मिलती है। चलो अब आपने वो तो क्वेश्चन international पूछा है तो job वो होती है। इसके ये आंसर चीज है ना का कि जरूर जो अब इसके ऊपर देखेंगे। जॉब मिलती है डायरेक्ट, वो तो आपको जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है। मिलती है, जिस तरह हम देख भी रहे हैं
ऋषि सुनाक हैं, और भी बहुत सारे हैं। ऋषि सुनाक की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने हैं गूगल के CEO। CEO, ठीक है भाई। उनकी सुंदर सुंदर पिचाई। पिचाई, हाँ। यही आप देख लें। तो बाकी भाई बहुत अच्छी चीज़ है। असल में ना हम बातें तो बहुत करते हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये कि यही असल अचीवमेंट है किसी कंट्री की। अगर कोई देखा जाए ना तो हम ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि इंडिया को हम एक एज ए जो है ना वो एनमी जो है ना वो ट्रीट करते हैं, लेकिन ये कि जो चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत थी वो ये थी जिसके ऊपर इंडिया ने फोकस किया। और आज उनको भाई जी किसी चीज़ में कोई भी जो है ना, खासकर पाकिस्तान नहीं तो उन जो है ना वो कभी नहीं हरा सकते किसी मामले में, कोई भी खासकर शक इस तरह के एजुकेशन लेवल और देख लें कि यहाँ पर पूरी लिस्ट अगर देख लें तो पाकिस्तान का शायद नाम ही ना। नहीं, पाकिस्तान का नाम तो इधर भाई पेपर ही लीक हो जाते हैं, पहले ही लीक हो WhatsApp कर देते यार, हैं। ये एक बहुत एक अजीब सा सिस्टम है यहाँ, ये किसी मुकाबले में नहीं आता। अभी चलो आपने भाई, देखा हाँ कि मैं भाई। फिर बात कर रहा हूँ कि कराची में भी काफी ज्यादा तो लड़के भाई इस बार उनको फेल पता है हुए। सबको। अच्छा जी। हाँ, नाम चलो बाकी जो है ना वो बहुत खुशी हुई। हाँ बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।